दोस्तों, लोन सुनते ही ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। सोचते हैं कि लोन का मतलब कर्ज और दबाव है और बोझ है। असलियत यह है कि लोन सिर्फ पैसे लेने का जरिया नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि लोन सिर्फ पैसे लेने का तरीका नहीं है, बल्कि समय बचाने का साधन भी है। मान लीजिए, अगर आप अपनी कमाई से कोई काम 5 साल बाद करने वाले हैं, तो आप लोन लेकर यूं ही 5 साल समय को बचा सकते हैं। तो लोन लेकर वही काम आज आप कर सकते हैं। यानी जो आपका 5 साल का इंतजार था वो खत्म हो गया, क्योंकि 5 साल जो आप बात करने वाले थे वो आज ही आप कर पाएंगे। यानी 5 साल का इंतजार खत्म और सपना तुरंत पूरा। लोन का असली मतलब है समय की बचत करना, मौके की फायदा उठाना और सपनों को जल्द पूरा करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेस चालू करना चाहता है और वह आदमी कहता है कि हम 5 साल बाद अपनी कमाई के पैसा जोड़कर हमें स्टार्ट करेंगे, मैं अपनी कमाई का 5 वर्ष का पैसा जोड़कर बिजनेस चालू करूंगा, तो हो सकता है 5 साल बाद बिजनेस बदल जाए और हाथ में आया हुआ मौका निकल जाए। लेकिन लोन लेकर अगर आज ही आप बिजनेस चालू किया तो 5 वर्ष में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन लोन लेकर आज ही अगर बिजनेस चालू किया जाए तो अगले आप 5 वर्ष में बहुत आगे निकल सकते हैं। लोन के कई फायदे हैं, जैसे समय की बचत करना, सपने को जल्दी पूरा करना, तरक्की का रास्ता, बिजनेस, शिक्षा, घर, गाड़ी सब लोन पर बहुत जल्द मिल जाता है। जीवन स्तर में सुधार, आप समय, रास्ते, सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। यानी लोन बोझ नहीं है, प्लानिंग के साथ लोन बोझ नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग का साधन है। अब लोन लेते समय कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जैसे आपको जितने पैसे की जरूरत है, जितने लोन की आवश्यकता है, आप उतना ही लें। लोन का ईएमआई जो है, आपकी आय का 30 से 40% से ज़्यादा ना हो। लोन लेने से पहले प्लान बनाए, लोन लेने से पहले रीपेमेंट प्लान जरूर बनाएं। फालतू खर्चों के लिए कभी लोन ना लें। याद रखिए, लोन आपको आगे ले जाने का बहुत बेहतरीन और अच्छा जरिया है, लेकिन इस्तेमाल अगर सही नहीं करे तो आपके ऊपर बोझ बन सकता है। याद रखिए, लोन आपको आगे ले जाने की एक साधन है, लेकिन गलत तरीके से लिया जाए तो बोझ बन सकता है। मान लीजिए, आप एक दुकान खोलना चाहते हैं। अब आप सोचते हैं कि मैं 5 वर्ष बचत करूंगा फिर दुकान लूंगा, लेकिन दुकान का कीमत 5 वर्ष बाद हो सकता है दुगनी हो जाए, तिगुनी हो जाए। अगर आप लोन लेकर आज ही दुकान स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप आज ही लोन लेकर दुकान लेते हैं तो अगले 5 वर्ष में लोन का ईएमआई भी भर देंगे और बिजनेस से कमाई भी करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं लोन का स्मार्ट उपयोग। लोन कई तरह के होते हैं। होम लोन, घर बनाने या घर खरीदने के लिए। बिजनेस लोन, बिजनेस करने या बिजनेस बढ़ाने के लिए। बिजनेस लोन, बिजनेस शुरू करने या बिजनेस को रनिंग मोड में बढ़ाने के लिए। एजुकेशन लोन, पढ़ाई और करियर को डेवलप करने के लिए। पर्सनल लोन, जरूरी काम या आपातकालीन स्थिति में उपयोग करने के लिए। व्हीकल लोन, गाड़ी खरीदने के लिए। हर लोन का मकसद एक ही है, आपको समय बचाने में मदद करेगा। इसलिए सोच समझ कर ही तय करें कि कौन सा लोन आपके लिए सही है। इसलिए सोच समझ कर तय करें कि आपके लिए लोन कौन सा सही है और उस लोन का उपयोग आप कहाँ करेंगे और किस काम के लिए करेंगे। दोस्तों, लोन से डरना मत। लोन आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि लोन आपका एक साथी की तरह है। और दोस्तों, लोन से डरना नहीं, लोन आपका दुश्मन नहीं, लोन आपका साथी है। अगर सही सोच और सही प्लानिंग के साथ लिया जाए तो यह आपकी ज़िंदगी के कई साल आगे तक पहुंचा सकती है। याद रखिए, पैसा तो आप मेहनत करके भी कमा सकते हैं, लेकिन समय दोबारा नहीं कमा सकते।
लोन का सही इस्तेमाल करें और अपने सपनों को समय से पहले पूरा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। आप देख रहे हैं प्रमोद चौधरी सोल्यूशन नंबर 1। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्त कमेंट करें। क्योंकि अगर लोन इतना ही खराब होता तो बड़े बड़े हर बिजनेसमैन लोन लेकर बिजनेस नहीं कर। लोन अगर इतना ही खराब होता तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े कंपनियां जो हैं, वो लोन लेकर अपने आप को डेवलप नहीं करते और अपना बिजनेस को ग्रो नहीं करते। क्योंकि लोन जो है उसका सही इस्तेमाल करने से, सही जगह उपयोग करने से आप तरक्की पा सकते हैं। जैसे आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन प्लान होना चाहिए, हमें कितना लोन लेना है, हमें कहाँ कहाँ लगाना है, हमें किस जगह से पैसा व्यवस्था करना है, EMI कैसे भरना है। सबसे पहले आप EMI भरने का व्यवस्था सोचें। क्योंकि सबसे पहला चीज़ है कि जब तक आप लोन तो लेके कोई भी उठा सकता है, पैसा कोई भी खर्चा कर सकता है, लेकिन अगर आप लोन ले रहे हैं तो उससे पहले, आप लोन लेने से पहले आप भरने का प्लानिंग बनाएं कि हमें EMI कैसे पे करना होगा। और ज़्यादातर आप अपने बिजनेस या अपने इनकम का 30 से 40% ही EMI पर रखेंगे तो आप सही हैं, तो आप बहुत सारा दिक्कत में आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।